आज की कहानी एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की है जिसकी शुरुआत वहां से होती है जहां अक्सर उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। ये कहानी है एक लड़के की, उसके जुनून की और इस बात की कि कैसे मलबे के ढेर से भी एक शानदार सपना जन्म ले सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ताने से, एक बहुत ही चुभने वाले ताने से। सोचिए, अरे कूड़े वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा। ये वो शब्द थे जो रोहित को लगभग रोज सुनने पड़ते थे, और यही मजाक, यही ताना उसकी कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। लेकिन जानते हैं, इसी ने उसे वो करने की हिम्मत दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रोहित की दुनिया में और देखते हैं कि उसका सपना कहां और कैसे पनप रहा था। साल है 2025, जगह है दिल्ली। लेकिन ये वो दिल्ली नहीं है जिसकी तस्वीरें हम देखते हैं। ये है शहर की चकाचौंध से बहुत दूर, रेलवे लाइनों के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती। और यहीं एक टीन की छत वाली झोपड़ी में रोहित की जिंदगी की कहानी लिखी जा रही थी, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। रोहित का परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था। पिता कूड़ा बीनने का काम करते थे और माँ घरों में साफ सफाई का। कमाई इतनी थी कि मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब हो पाता था। लेकिन इस माहौल के बीच रोहित की आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ नया बनाने की, कुछ अलग कर दिखाने की। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मुश्किलें उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल देती हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। काम करते वक्त रोहित के पिता को गहरी चोट लग गई। बस घर चलाने की सारी जिम्मेदारी इस छोटे से लड़के के कंधों पर आ गई। उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और उसका जो सपना था वो कहीं दूर धुंधलाता हुआ सा नजर आने लगा। यहां से रोहित की दोहरी जिंदगी शुरू होती है। दिन के उजाले में वो परिवार का पेट पालने के लिए कूड़ा बीनता था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता वो एक आविष्कारक बन जाता था। वही कूड़े का ढेर जहां दिन में वो गुजारे के लिए सामान ढूंढता था, रात में उसी ढेर से वो अपने सपनों के लिए तार, बैटरी और टूटे फूटे पुर्जे निकाला करता था। और फिर एक रात उसी मलबे में उसे एक टूटा हुआ सोलर पैनल मिला। बस उसे देखते ही उसके दिमाग में एक सवाल कौन था, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सोचा, अगर सूरज की गर्मी से बिजली बन सकती है तो भला उससे पानी साफ क्यों नहीं हो सकता। बस यही एक सवाल उसके आने वाले आविष्कार की नींव बन गया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां उसका ये जुनून एक मिशन में बदल गया, एक मां के लिए ली गई एक प्रतिज्ञा में। तो रोहित ने काम शुरू कर दिया। प्लास्टिक की बोतलें, रेत, कोयला जो मिला उससे प्रयोग करने लगा, पर उसे बार बार नाकामी ही मिली। कभी कभी तो पानी पहले से भी ज्यादा गंदा हो जाता। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे, देखो ये लड़का तो पागल हो गया है। और तभी एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। जब वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो जो वजह पता चली, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, यह इन्फेक्शन गंदा पानी पीने की वजह से हुआ है। बस यही वो पल था जिसने रोहित की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। डॉक्टर के वो शब्द रोहित के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस दिन उसने सिर्फ एक मशीन बनाने का फैसला नहीं किया, उसने कसम खाई, एक ऐसी प्रतिज्ञा ली कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाकर रहेगा जिससे फिर कभी कोई गंदे पानी की वजह से बीमार न पड़े। अब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मिशन था। तो अब देखते हैं कि कैसे उसकी ये प्रतिज्ञा पूरी हुई। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां उसकी मेहनत रंग लाती है और दुनिया उसे पहचानना शुरू करती है। मां से की गई उस प्रतिज्ञा के बाद रोहित ने अगले 1 साल तक दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वो बस अपने काम में डूबा रहा, बिना रुके, बिना थके, एक ही लक्ष्य के साथ। ये 1 साल उसकी जिद और उसके अटूट इरादों का गवाह था। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? उसका आविष्कार बेहद सरल था। उसने वही चीजें इस्तेमाल की जो उसे कूड़े में मिलती थीं। एक प्लास्टिक की बोतल ली, उसमें रेत और कोयले की परतें बिछाईं और उसे पावर देने के लिए वो टूटा हुआ सोलर पैनल जोड़ दिया, और बस तैयार हो गई एक छोटी लेकिन बहुत ही असरदार सोलर वाटर फिल्टर मशीन। और इसका असर तो लाजवाब था। जो पानी कल तक बीमारी की जड़ था, आज वही पानी जिंदगी दे रहा था। सबसे पहले उसकी मां ने वो पानी पिया और उनकी सेहत सुधरने लगी। बस ये एक जीता जागता सबूत था जिसने हर किसी के शक को यकीन में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी सपने जैसा था।
एक यूट्यूबर ने उसकी कहानी का वीडियो बनाया और वो रातों रात वायरल हो गया। जो रोहित कल तक गुमनामी में जी रहा था, कुछ ही महीनों में उसे सरकारी दफ्तरों से बुलावा आने लगा, मीडिया इंटरव्यू के लिए लाइनें लग गईं और 2026 में उसे यंग इनोवेटर अवार्ड से भी नवाजा गया। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी वो सबक जो रोहित की ये यात्रा हम सबको सिखाती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत खास था। वही लड़के जो उसे कूड़े वाले का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, वो उसके पास आए, लेकिन इस बार मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये पूछने के लिए, भाई क्या हमें भी सिखा सकते हो? ये वो पल था जब उसकी किस्मत पूरी तरह से पलट चुकी थी। और देखिए रोहित का जवाब कितना शानदार था। उसने कोई घमंड नहीं दिखाया, बल्कि उसने उन लड़कों को हौसला देते हुए कहा, मैं तो कूड़े से उठकर यहां तक आया हूं, तुम लोग तो मुझसे भी बहुत आगे जा सकते हो। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, गरीबी किसी की काबिलियत तय नहीं कर सकती, वो कोई कमजोरी नहीं है। दूसरी, असली हार तब नहीं होती जब हम नाकाम होते हैं, असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और सबसे जरूरी बात, सच्ची और ईमानदार मेहनत में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत को भी बदल सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। रोहित का असली आविष्कार क्या था? वो 16 वाटर फिल्टर मशीन, या फिर उसकी अपनी तकदीर जिसे उसने मलबे से उठाकर अपने हाथों से गढ़ा? इस पर सोचिएगा जरूर।